नमस्ते, मैं सोमनाथ महाले, फाउंडर ऑफ महाले कोचिंग क्लासेस। आज से हम क्लास 10 का जो साइंस है उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। उसमें पहली कंसेप्ट हम देखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every object in the universe attracts every other objects. Every objects in the universe attracts every other object. इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पेन और मैं, मेरे बीच और ये पेन के बीच में भी एक अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और उनमें, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स होता कैसे? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses. Product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Every object in the universe attracts every other objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कैसा होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब होता है? सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास मान लेते m1 है और ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो मान लेते वो डिस्टेंस है d। और हमने देखा है कि एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये भी कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। जिसका ज्यादा मास होगा वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा स्टेटमेंट है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses. सो फोर्स is directly proportional to product of their masses. Force is directly proportional to the product of their masses. Product of their masses. And inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional. Force is inversely proportional to the square of distance between them. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ में लिख सकता हूँ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको निकालने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट
m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। पर यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लेंगे हम g। सो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अगर हमें कोई दो ऑब्जेक्ट से उनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो हमें निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे ये जो G है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कैपिटल G की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर। सॉरी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो फिर से देख लेते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो जो फोर्स है उनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थैंक यू।